अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, हाय, ढेर सारे सवाल आए हुए हैं, ढेर सारे जवाब आए हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ आप लोगों को जवाब भी देने के, और जो इसका बाप दे रहा था मैं वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो ये बात मेरे बेटे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं थी, गलत साबित होती। तो इसलिए मैं अच्छी माँ होने के नाते अपने बेटे पे पर्दा डाल रही हूँ। मतलब मैं उसका राज रख रही हूँ। तो भाई ये राज नहीं, ये पर्दा फाश किया है आपने अपने बेटे के लिए, आयशा जी। और इतना दुख हुआ जब मैं आपकी वीडियो सुन रही थी यार। मतलब दीदी को नीचा दिखाने के लिए आप अपने बेटे पे सवाल खड़ा कर गई हैं। आपने पहले भी इस तरह से कुछ बातें की, देखें जी, चुगलियाँ करते हैं, इसके सामने प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, ये होती है, हर घर में होती है, हर घर में होती है। ये इसी वजह से जो बच्चे होते हैं फिर बड़ों का जो है वो रिश्तेदारों का जो रिश्तेदार होते हैं या बड़ों का वो अदब नहीं करते, ख्याल नहीं करते। खैर, यहाँ पे जो है आयशा ने जो बातें रखी हैं, भाई मुझे तो सीधी सी बात है, मुझे तो बहुत दुख लगा है। कोई माँ ऐसी हरकत नहीं कर सकती, कोई भी माँ। मुझे कल से कमेंट आ रहे थे जब से इनकी वीडियो आई है। मैंने बताया था कि हमारे यहाँ बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर बिजली का इशू, फिर इस तरह से मसले मसाइल थे। खैर, मैं टाइम से वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए फिर मेरी वीडियो लेट आ रही है। तो मैं पहले से माजरत चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर ये क्या है, इसने भंड मारा है, क्या भंड मारा है इसने। मतलब ठीक है, आप पहले कोई कहानी सुना रही थी, फिर कोई कहानी, फिर कोई कहानी, फिर एंड, उसका एंड लेवल जो आया वो ये था कि बच्चा जो है भाई, उसके बारे में अभी तफसील से बात करती हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट जो बात करूँगी ना उसकी बता के, वो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन उससे पहले ना मुझे ये कमेंट आए हुए थे काफ़ी सिस्टर्स के। परवीन एसपी हो गई, उसके बाद सविता जी हो गई, उसके बाद आसिया जी हो गई हैं, उसके बाद जो हैं और कौन है, शीला खान। उनके कमेंट, ढेर सारे कमेंट आए हुए थे कि भाई ये नजमा जो है ये तो सड़क चलती पे जो है वीडियो बना लेती है, तो फिर आखिरकार इसकी वीडियो क्यों ना बनाई। स्क्रिप्ट इनका थोड़ा कमज़ोर है, इन्होंने कहा। सब ने मतलब तकरीबन ऐसे कहा कि भाई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। और बाकी भी जो है ये मतलब स्क्रिप्ट इनका लो है। कुदरती तौर पे ठीक है, हादसा हो गया, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे यार, कोई भी हादसा किसी के साथ भी पेश ना आए। बातें अलग, चीज़ें अलग, लेकिन ये वाला जो ज़िंदगी मौत का जो मामला होता है ना, इस पर कभी भी कोई भी मजाक ना उड़ाए किसी का भी। यकीन माने ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इन चीज़ों से ना मैं बड़ी साइड लाइन होती हूँ बहुत ज़्यादा। है यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी रश्मा कहती हैं, नशीन जी, डीडी भी बहुत फ़ायदा उठा रहा है सितारा की ओल्ड वीडियो डालना, इनको उनको टीस करने के लिए। मतलब दूसरी फैमिली को, नजमा हो गई या आशा वगैरह हो गई, उनको टीज़ करने के लिए ना, तो ये सितारा के ओल्ड व्लॉग बना के उठा के डाल रहा है। डीडी की तरफ से भी कंटिन्यूस चल रहा है। डीडी को चाहिए कि ये तो अपने रिवेंज, अगर या तो आपने रिवेंज लेना है उनके चैनल पर भी स्ट्राइक देकर, या फिर अब अपने मुंह बंद रखे। अगर वो सितारा का वेल विशर है तो उसे समझना चाहिए कि सितारा को बहुत परेशानी हो रही है। नजो सुनारी, बाबा, डीडी, इन सब के बीच में सितारा को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग वीडियो पे वीडियो और लाइव कर व्यूज़ लिए जा रहे हैं, और डीडी अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करना चाहिए। मतलब डीडी को अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगी, जैसे रश्मा सिस्टर के ये कमेंट है, मैं तो तकरीबन अपनी ज़्यादातर वीडियो में रश्मा के तो कमेंट रखती ही रखती होती है। वो तो सितारा के लिए भी रख जाती है पॉइंट, अभी जैसे डीडी के लिए रखा है, ऐसे ही सबके लिए वो अपना पॉइंट रखती है। उसके लॉजिकली वो होते हैं, कमेंट होते हैं ना, इसलिए फिर मुझे वो रिप्लाई करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वैसे भी और सिस्टर भी जो सवाल जवाब करते हैं उन पर भी बात करती हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मामले को थोड़ा ठंडा होने दें, हालात थोड़े ठंडे करें। और दूसरी बात, सितारा के बिहाव पे आके बोलना कि हम चैलेंज करते हैं, तुम उनके घर तो जाके दिखाओ, या वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा मुखालिफ होता है वो फिर खटकता है, और वो फिर कहता है, ओह
इसको कैसे पता? ओह अच्छा, सितारा ने इसे खुद बताया है। ओह अच्छा, फिर वो शामिल है इस गेम में। अच्छा, वो करवा रही है। तो सितारा के बिहाफ पे जो है ना, कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। हाँ, अपना अपना तुसी तुन के रखो, एक दूसरे नू दो जवाब ते अपना बोलो एक दूसरे को जो भी, लेकिन एक दायरे में रह के, लिमिट में रह के, क्योंकि भाई तुम लोगों को भी रोजी रोटी प्यारी है, जाहिर सी बात है, रोजी रोटी के लिए चैनल चलाए हुए ना, बनाए हुए हैं। तो ये एक समझाने की हम बात करें, अल्लाह माफ़ करे, इसमें कोई हसद जलन या कोई वो टीस वाली बात नहीं है। ये ऑडियंस का भी मतलब आवाज़ है, बात है जो कि मैं रख रही हूँ, और ये हकीकत है कि फिर इसमें रगड़ा कौन जाता है? सितारा रगड़ी जाती है। आप लोगों ने रिवेंज लेना है, एक दूसरे से लें, एक दूसरे को तुन के रखो, जो भी करना है, सवाल करो, जवाब करो, ताने मारो, टीस मारो, जो भी करना है, लेकिन बीच में सितारा को बीच में मुद्दा बना के जब करेंगे ना, फिर वो सितारा के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। तो उसके बिहाफ पे मेरे ख्याल से कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, या फिर अगर सितारा ने इजाज़त दी हुई है तो भाई आप खुल के करें। हम कौन होते हैं? हम खुद भी ऑडियंस में शुमार होते हैं, तो हमारा उसमें फिर कोई मदाखलत नहीं होगी, कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे आज डीडी की नफ़रत में आयशा ने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो मुझे बड़ा दुख लगा है। कोई भी माँ ये हरकत नहीं करती। आपने पर्दा नहीं डाला, आपने पर्दा फाश किया पब्लिक के सामने आके अपने बेटे का। कौन करता है यार, कौन करता है? हद नहीं हो गई वैसे, हैं? आप एक स्टेटमेंट पे भी पूरे नहीं उतरते। बड़बोले इंसान की ना बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है, ये याद रखें। कम बोलें, ऐसा बोलें कि अगला बंदा यकीन करे, लेकिन बड़बोला जो इंसान होता है ना, वो सर पीट ले, कुछ भी कर लेना, वो उसकी बातें झूठी ही साबित होंगी, क्योंकि हर 2 मिनट बाद, हर कुछ देर बाद आप जो है स्टेटमेंट चेंज करते हैं। पता नहीं कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये देखें, ये एलर्जी टाइप है, पता नहीं क्या है, कुछ हो रहा है मेरे बाजू पे, या फिर बारिश की वजह से वो है, बहुत अजीब से निशान बन रहे हैं यहाँ पे। खैर, यहाँ पे अब कहती है अब हिसाब होगा, सबका ज़रूर होगा। आयशा ने कहा अब मैं हेट को कमेंट डिलीट नहीं करूँगा, अब मैं हेट कमेंट डिलीट नहीं करूँगी। पहले मैं करती थी, कुछ लोग आके आग लगाते हैं, पुठी सीधी बातें करते हैं, उनकी बात पे यकीन करते हैं, मतलब ये हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि मेरी बात पे यकीन रखा जाए। तो अभी मैंने क्या बोला है, बड़बोले बंदे की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता, तो इसलिए ना अपनी बात में दम लाने के लिए कम बोलें, अच्छा बोलें, और ऐसा बोलें कि लोग यकीन करें। खैर, उसके बाद जो है कहते लोगों को पता होता नहीं है, उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं। बाकी मेरी औलाद की खातिर आप लोग मुझे बद्दुआएं देते हैं, मर जाए, जितना मर्जी मेरी ज़िंदगी, जितनी मेरी ज़िंदगी है उतना ही मुझे मिलेगी। मेरे मरने की दुआएं भी जनाब जारी हैं, कहती है। लोग कहते हैं मैं हेटर हूँ, तो मैंने अपना चैनल बनाया था, ना हेट में ना सपोर्ट में, मैंने अपना चैनल बनाया था, अपने लिए बनाया था। मैंने तो कभी उसका मैंने उसके नाम का चैनल नहीं बनाया था, मतलब सितारा के नाम का चैनल नहीं बनाया था, और ना ही उसने मुझे चैनल बना के दिया। कुछ लोग कितने कहते तुम वो बनना चाहती हो, वो मीन्स मतलब सितारा बनना चाहती हो, तो मैं नहीं बनना चाहती। अगर मैंने बनना होता तो बन जाती। मैं जब बेटा लेके आई थी या लेना चाहती थी तो मैं बहुत सिंपतियाँ ले सकती थी, बहुत सारी वीडियोज़ बना सकती थी धड़ाधड़ से। आपने ढेर सारी बनाई थी, मुसलसल बनाई थी, फिर लोगों ने कहा बीबी आपको आपका बेटा मिल गया, अब बनता ही नहीं है तुम्हारा बनाना, अब अपनी ज़िंदगी जियो, जा जी ले सिमरन, अपनी ज़िंदगी जी ले। फिर वो क्या होता है, वही आपकी तरबियत है, आपकी अपनी सोच है जो आपने किया। खैर, यहाँ पे कहती हैं कि मैं फेम नहीं चाहती, बाकी फेम इंसान को जला डालता है, ले डूबता है। बाकी ये तो है, जिसको जितना फेम मिलता है ना, वो उतना ही बेचारा परेशान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। अरे बड़ा अजाब होता है। अच्छा, मुझे शुरू से खौफ आता है फेम से। शुरू से पता नहीं क्यों, ये मेरे में है, मुझे शौक ही नहीं रहा कभी फेम होने का। बड़े चांस आए, लेकिन ना पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, आखिर क्यों, क्या हो जाए, मुझे खौफ आता है इन चीज़ों से। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि इंसान जो है फिर वही टोंट शोंट वाली बातें की कि इंसान इस फेम की खातिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, अजीब से मतलब करते हैं, अपने लिए अजाब कमाते हैं, अपना दीन ईमान बेच रहे हैं लोग डॉलर की खातिर। ये आप सल्लू वाली बातें कर रही हैं, उसने ये बातें की थी, सेम यही वाली बातें की थी, और फिर कहा था फैमिली व्लॉगर फलाने कंजर होते हैं, टिंगरे होते हैं, ये होता है वो होता है, इस तरह की भी बातें की थी, ठीक है ना। खैर, कहती है बाकी मेरा चैनल डिमोनो है। अच्छा जी, ये इल्ज़ाम भी अली पे आ गया।
मेरा चैनल डीमोनो है। बच्चे की जो है टैब के हवाले से मैंने कुछ ऐप की हुई थी कि इतनी टाइमिंग के बाद जो है बच्चा टैब जो है मतलब इतनी देर तक खेले, इतनी देर तक गेम शेम खेले, तो ये चीज़ें जो है मैंने की हुई थी। तो वो बच्चे ने क्या किया, सेटिंग वगैरह में जाके, जिसकी वजह से उसने छेड़छाड़ की ताकि ये जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई हुई है माँ ने वो हट जाए। तो फिर मुझे अब पता चला है कि मेरा चैनल जो है इसकी वजह से इसने मतलब डिमोनो कर दिया। ये कैसे हो सकता है? वैसे सोचने वाली वो गल है वैसे लुड़कियों। आपने अपना मोबाइल उनके हाथ में दिया, वो जीमेल उनके हाथ में दी हुई थी क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा खैर, यहाँ पे कहती हैं कि मतलब इसका मतलब इस चैनल के डिमोनो होने के पीछे आपके बेटे का हाथ है। तो नहीं, मेरी बात सुने। आपने बोला मेरा चैनल जो है दूसरा वो इन्होंने कम्युनिटी वगैरह गाइडलाइन भेजी और स्ट्राइकें भेजी हैं डीडी वालों ने। तो फिर उसके बाद जो है आपका वो चैनल डिमोनो हुआ है। तो मेरी बहन, आपको अगर आईटी का नहीं पता तो पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो इतना तो हमें भी सबको पता होता है या चल जाता होता है। तो फिर होता क्या है कि आपके एक ही एडसन में दो अगर चैनल हैं तो दोनों खतरे में जाते हैं, दोनों जो है डिमोनो होंगे। ये जो है बहुत सारे टेक्निकल जो लोग हैं वो आके बताते हैं, ठीक है। और जिन जिन के साथ ये हुआ है ना, वो भी हमने देखा भी है, सुना भी है। तो इसलिए ना कभी भी ये खतरा मोड़ नहीं लेना चाहिए कि एक ही एडसेंस पे आप दो चैनल रखेंगे तो दोनों को खतरा होगा। इनके अलग अलग कर देने चाहिए। बाकी अकाउंट आई थिंक आप एक शायद डाल सकते हैं। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, या है नहीं है नहीं है। यहाँ पे मैं गजनी हूँ ये मुझे बात भूल गई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती हैं कि शुक्र है मैं डॉलर नहीं बना रही। वैसे आपने दूसरों के लिए बोला था कि ये डॉलर हराम कमा रहे हैं, बच्चों को हराम खिला रहे हैं, और मैंने इसलिए भला किया इनको स्ट्राइकें देकर। तो आज देख लें आप, खुद महरूम हो गई हैं। इसलिए कहते हैं किसी के लिए भी ना, किसी के ख़ास कर रोज़गार के लिए नहीं वो करना चाहिए। वो रब ने हिसाब लेना है, हम नहीं ले सकते। हम कौन होते हैं? हमें अपना हिसाब याद रखना चाहिए। वो रब है ना, वो आप उसका रिज्क नहीं बंद कर सकते। हाँ, आप समझा सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान पहुंचाएंगे फिर देख लें, अब आपके साथ भी हो गया। खैर, यहाँ पे आपने कहा था कि भाई मैं चाहती हूँ वो हराम ना कमाई, तो इसलिए उनका चैनल मैंने ख़राब किया, ये आपने बोला था। खैर, कहती है मैं हर बात आके हर बात क्लियर करती हूँ और आके मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं जो है ले आई थी बेटे को, और ताकि मेरे बेटे को कोई कमी ना रहे। मैं बेटे को ले आई थी ताकि उसकी ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे। कुछ लोग आके मुझे हौसला देते हैं, मैं बड़ी जब परेशान होती हूँ, ट्रोल मुझे करते हैं, तो कुछ लोग आके मुझे बहनें हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं, फिर मैं मतलब उठ खड़ी होती हूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं तुमने बेटे को वहाँ फेंक दिया है, या कमेंट वालों की बात कर रही है कि तुमने वहाँ फेंक आई हो। उसके बाप ने वीडियो कहती है उसके बाप ने भी वीडियो बनाई थी कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। कौन सी वैसे वीडियो बनाई थी, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। कौन सी बनाई थी कोई अली के लिए डीडी ने, इन्होंने तो बनाई थी, उसके बारे में मुझे नहीं पता कौन सी बनाई थी। मुझे आई थिंक अगर मैं भूल रही हूँ तो सॉरी, वरना तो सारी बातें याद है यार। कौन सी बनाई थी? ऐसा है वैसा है कैसा है, मतलब वो फिर अपनी तरबियत पे सवाल उठा रहे हैं। अगर बाप बात करेगा तो अपनी ही तरबियत पे कैसे सवाल उठाएगा, वो सोचने वाली बात है। खैर, कहती हैं कि बेटे के लिए बोला उसने। अब मैं बेटे को दे के आई हूँ तो वो वीडियो बना के कपड़ों की बातें करता है कि कपड़े नहीं लेके आया। पता नहीं, मैं बता नहीं सकती पीछे क्या हुआ है। अब गौर से सुनिएगा, मैं बता नहीं सकती कि पीछे हुआ क्या है। मेरे बेटे ने क्या किया है, मैंने रो के उसे कहा था कि तुम मेरे साथ जो करके जा रहे हो, क्या किया तुम्हारे साथ। इशारतन बातें करके ना आप डरा रही हैं लोगों को। पता नहीं मुंडे ने की कर दिता है मां दे नाल। जो मेरे साथ करके जा रहे हो, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊँगी। जो तुम मेरे साथ करके जा रहे हो ना, एक दिन पछताओगे। मेरी माँ ने मेरा फ्यूचर बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने उस टाइम को जाने दिया। यहाँ पे मेरे घर का रूल है कि हम खुद बच्चे को बाहर लेके जाते आते हैं। उसकी आदत ये थी कि गली मोहल्ले के बच्चों के साथ दोस्तियाँ बना के साइकिल चलाता था। तो मुझे परेशानी होती थी कि कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है।
बिल्कुल ये तो होता है, इस उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, आप जितना भी रोकें, मेरा 5 साल का बच्चा नहीं रुकता तो आप इतने बड़े बच्चे को रोकने चलिए। लेकिन इतने बच्चे को हम रोक सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जिद करता है, मम्मो मैंने ये चीज़ लेनी है तो लेनी है, मैंने ये चीज़ खेलनी है तो खेलनी है। तो इस तरह से होता है, बच्चे होते हैं शरारती भी होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, ये हम पे है, ये हमने क्या करना है भैया, हमने सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है, ये हम माओ को बड़ा अच्छा आता है। मैं करती हूँ। मुझे ज़्यादा चिढ़ मोबाइल से है। बच्चे मोबाइल लेके जब बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की कभी भी कोई आइज़ का मसला नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मैं फुल नज़र रखती हूँ कि इसकी लाइट कम रखो, फुल लाइट नहीं खोलनी, बहुत सारा मैं जो है बड़े प्यार से चीज़ ले लूँगी। खाना खाने लगे हो तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, अच्छा आप कुरान पाक पढ़ने जाना है, आप ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो उनकी टाइमिंग बनाई हुई है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। खैर कहती है कि मैंने बहुत रोका, फिर जाने का सोचा इसने, जब वो भागा था, फिर कहती जाने का सोचा, मैंने जो सोचा कि किसी के हाथ ना लग जाए। मेरे घर वालों ने मेरे बच्चे को बहुत इज्जत दी, ससुराल वालों ने, लोग आके अब मेरी ममता पे बात करते हैं। अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है, जो बोलते हैं बोलें कमेंट में। बाकी मेरी कज़न और उनके भाई आके हमारा कंटेंट बना के व्यूज़ कमा रहे हैं। देखो पहले तो आप लोगों ने उन लोगों को छेड़ा, तो फिर उसके बाद वो भी आए हैं जवाब देने के लिए, लेकिन अब मैंने ये देखा कि आपके पास जवाब था नहीं, वो लाजवाब तो कर गया वैसे। कज़न जो है आपका। कहती है कि ये दीन सिखा रहा है मुझे, ये मुझे दीन सिखा रहा है। पहले तो नहीं पहले तू ही दीन सीख ले, तुमने बीवी को चीट किया है। जी बिल्कुल किया है उसने, और उसकी बाद में माफ़ी भी मांगी है। जो उसकी कुतिया वाली हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ ज़्यादा ही हो गई है उसकी। तो भाई तेरी वॉइस भी बड़ी गंदी वॉइस निकली सी, टोपी वाली सरकार। अल्लाह अकबर। यहाँ पे तो भाई सब के राज निकले हैं। वो बचदा सी होने क्या, चलो ओदे भी निकलना है। खैर उसके बाद जो है कहती हक महर वो होता है जो उसी टाइम देना होता है। जी जी बिल्कुल, सिक्का राइजुल वक्त, जो हर हाल में दूल्हा को जो है जो मुकर्रर किया जाता है। आज के ज़माने में थोड़े ज़्यादा बनते हैं, पहले ज़माने में सिक्के का हिसाब होता था, तो वो उसी टाइम सुहाग रात को देना होता है दूल्हे ने। बाकी जो होती है वो वाकई सेफ्टी होती है, और कुछ लोग महर के ज़ुमरे में लेके आते हैं, उसमें खाने बने होते हैं सेफ्टी के लिए भी, कि अगर डिवोर्स की सूरत में भी होते हैं। बाकी भी कुछ मर्द हजरात खुशी से लिखवाते हैं कि ये मैं अपनी बीवी के नाम लिख के दे रहा हूँ, और वो मिलता है। बीवियाँ ले लेती हैं, ये याद रखें। कुछ बीवियाँ भोली भाली भी होती हैं, जो उन्हें भूल जाता है कि भाई कुछ लिखा हुआ भी है या नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ के शादी की सूरत में भी लिखा होता है, कुछ के वैसे गिफ्ट की सूरत में लिखा होता है महर के उस पर, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है कहती है ये तो सेफ्टी के तौर पे लिखा होता है, हस्बैंड चला जाए तो वो सेफ्टी होती है। तो यही तो बात है भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ रोला ही हो रहे, मसला ही हो रहा है। तो अम्मा के अगर बीच में पैसे लगे हुए हैं, अम्मा लेना चाह रही है, तो इसमें काहे की टेंशन, क्यों रोना पिटना है। वो इसलिए रोना पिटना है क्योंकि भाई आपके अब्बा जान ने जो है या आपके भाई ने अपने लिए घर नहीं बनाया, तो इसी घर पे नज़र है। इसलिए जो है आई थिंक ये घर नहीं देना चाह रहे कि आखिरी पहर है तो ना ही दे तो अच्छा है, मतलब पी जाओ ये पी जाओ। अच्छा यहाँ पे कहती हैं कि मेरे नाम भी घर ज़मीन लिखा हुआ है, तो आपके जो है ना जब थोड़ा सा लगी ना चोट, फिर आपको ना अम्मा बड़ी सच्ची नज़र आनी है। यहाँ पे इनको लगी है चोट, आपके हस्बैंड आपसे मजदूरियाँ नहीं करवाते, मेहनत नहीं करवाते, 2 रोटियाँ खाती हो आप, अकेली बंदी हो, तो इसलिए वो दे भी रहे हैं। अभी मतलब जवान भी हो हैं, और भारी भरकम भी हो, हस्बैंड पे रोब भी है, तो नाज नखरे उठा रहे हैं। तो इसलिए इस टाइम आप ना बड़ी बीवी से ज़्यादा आपका भार वज़न है, मोटापे के तौर पे नहीं, वैसे वो देखा जाए वो भी, लेकिन वैसे भी आपका रूप दबदबा है, दिखने को मिलता है। खैर अगर रूप दबदबाना ना होता फिर आप यहाँ पे नज़र ना आती, तो है इसका मतलब उनको कोई वो टेंशन नहीं है। आप जो दिल करे जहाँ आए जाएँ, हमने देखा है आप अकेली फिर रही होती हैं, जहाँ दिल कर रहा है जा रही हैं आ रही हैं।
कह रही है कि जो बीवियाँ खुद ही अपना घर छोड़ के चली जाएं, हस्बैंड को छोड़ के चली जाए, तो फिर उनका क्या। ये लोग इस्लामाबाद से आए, इन लोगों ने मेरे अब्बू का निकाह नामा निकलवाया। आपके अब्बू का नहीं, अम्मा का भी है वो, खाली आपके अब्बू का नहीं है। और एक बात याद रखें, दो होते हैं निकाह नामे, एक दुल्हन वालों को मिलता है और एक दूल्हे के पास होता है, ठीक है। ये जो निकाह होता है इसके दो पेपर होते हैं, एक दूल्हे वालों के पास होता है, एक दुल्हन वालों के पास होता है। खैर यहाँ पे काफ़ी मालूमात आपके पास शायद नहीं है। खैर कहती है इन्होंने मेरे अब्बा का निकलवाया अम्मा ने अपना निकलवाया भाई। फिर उसके बाद जो है कहते हैं, बोला जाता है कि इन्होंने नहीं दिया। तो भाई इन्होंने अभी भी निकाह नामा निकलवाया, तो ये अभी भी घर चाहते हैं, इनको अभी भी घर चाहिए। जब अब्बा इस्लामाबाद गए थे रजामंदी से देना चाहते थे, फिर समझ नहीं आती ये फिर लड़ाई झगड़े करवा के क्यों कहते हैं। बात सुने मेरी, आपके अब्बा ने जाके वहाँ शर्तें रखी हैं और कहा है मैं स्टाम्प पेपर करवा के देता हूँ, मैं नाम नहीं लगवा के दूंगा। आप आधी आधी अधूरी बातें ना बताएं ऑडियंस को तो अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप गलत फहमी फैला रहे हैं। आपका वैसे लेना देना होना नहीं चाहिए, आप लोग शादीशुदा हैं तो मतलब इन चीज़ों में ना ही पड़े तो अच्छा है। खैर कहती है हमें तो कोई लेना देना नहीं है लेना देना, तो फिर टेंशन भी नहीं, फिर खपना कैसा कि फिर टेंशन कैसी है। आप टेंशन ले रही हैं तो यहाँ पे आके बता रही हैं ना। है कहती है कि लोग बातें करते हैं और ये जो है कि झगड़े हो रहे हैं, तो इसलिए जो है हाँ मैं भी अपने वालिद के घर नहीं जाती। लोग कहते हैं कि तुम झगड़ के आई हो, तो मैं इसलिए जो है भाई वहाँ जाती ही नहीं हूँ। भाई मेरे अब्बू का घर वैसे ही बंद पड़ा है, जब से वो गया हम तो उसके घर कहती है गए ही नहीं हैं। और मैं वैसे भी रहने के लिए कहीं नहीं जाती, क्योंकि एक दफ़ा मिसकैरेज हुआ था तो मुझे बहन ले आई थी, तो फिर मैं 2 दिन रही थी तो मोहल्ले वाली आ गई, नहीं हाय तू लड़के आई हैं, नहीं झगड़ के आई हैं। तो वो पहली दफ़ा आ पाई होंगी ना, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा, पूछा होगा, वो मशकूक हो जाता है बंदा। तो कहती है मेरे जैसे ही हस्बैंड का फ़ोन आया मैंने उसे फ़ौरन कहा हस्बैंड जी लोग तो आके मुझे पूछ रहे हैं कि तुम जो है लड़ झगड़ के आई हो। वाह 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 वाह, आप और लोगों की बातों से डरेंगी? नहीं, आप लोगों की बातों से नहीं डरते, आप लोगों को परवाह ही नहीं है। आप लोगों के रिश्तों में झोल है, आप लोगों के रिश्तों में वो अपनायत है ही नहीं, वो प्यार है ही नहीं, जेलसी है और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो खैर कोई अगर माँ बाप के घर जाता है तो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, कभी मेरे वालिदैन यहाँ पे हैं, जैसे अम्मा का पैर का मसला हुआ था, जैसे बाबा बीमार हुए हैं या भी घर में पड़े रहे हैं, तो आप आके रह सकते हैं इजीली अपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रोटी पका हांडी पका खिदमत कर वालिदैन की कर सकते हैं। लेकिन बस अलग ही सिचुएशन है। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि बाजी को अब चोट लगी तो अब उनकी जो है चालाकी देखो। अब यहाँ पे इनकी भी चालाकी देखो, यहाँ पे मैं भी रखूँगी, मैं इसलिए ना प्रॉपर सही से मैं बात रख के फिर अपना भी जवाब रखती होती हूँ, अपना व्यू भी देती होती हूँ। कहती है अब इनकी चालाकी देखो, बाजी को चोट लगी है तो कहते हैं कि इनकी चोट की वीडियो बनाई जाए, मतलब खून वाले कपड़े शपड़े दिखाए जाए, ताकि चैनल को मसला हो, स्ट्राइक आ जाए। स्ट्राइक भी और कम्युनिटी भी आती है उस पर गाइडलाइन, ठीक है। तो भाई आपको याद होगा अभी आपने कुछ दिन पहले सितारा के लिए यही वीडियो बनाई है और कहा है कि ये कुर्बानी क्यों नहीं दिखाती। तो कुर्बानी क्यों नहीं दिखाती हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है, तुम इंडियन लोगों को खुश करती हो। आपने ये वाले अल्फाज बोले थे, आप उनकी पब्लिक को कह रही थी बाइकॉट करो, ये औरत सही नहीं है, आपने ये वाली कैंपेन चलाई थी और कहा था ये क्यों कुर्बानी नहीं दिखाई। हालांकि सितारा ने बकरे भी दिखाए, सितारा ने घर में बंधे हुए भी दिखाए, उनका गोश्त बांटते हुए भी दिखाया, लेकिन आपने फिर भी सवाल खड़े किए, तो चालाकी तो आपकी हुई। फिर मैंने आपको बताया था कि बीबी अगर वो ऐसा करेगी, कुर्बानी करते हुए दिखाएंगे, तो ये पॉलिसी नहीं है। आप बीवी को नहीं कुट मार सकते, उस पर चैनल ख़राब होता है। आप बच्चे को नहीं मार पीट सकते, उस पर चैनल ख़राब होता है। और ये जो है जानवर ज़िबा करते हुए नहीं दिखा सकते, उस पर भी प्रॉब्लम होती है। या फिर वो दूसरी, भाई मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ, समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ, कि भाई वो कर रहा हूँ अपने साथ, उस पर भी मसले आते हैं। ये जो
चीज़ें हैं ना, ये अब आप अपने लिए चालाकी कह रही हैं कि ये लोग चालाक हैं, हमारे चैनल को ख़राब करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप झूठी पड़ती हैं बहन, ठीक है। तो आपने खुद सितारा को अगले दिन ट्रोल किया है और बोला है, तो भाई ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इसलिए कहती है भाई हम लोगों ने नहीं डाली। बाकी मेरे बेटे की बात तो वो बड़ा होके खुद सोचेगा कि उसके बाप ने जिस तरह अपने बेटे को गंदा किया था, मैं आकर वो सारी बातें रख दूं कि मेरे बेटे को यहाँ क्या चीज़ें चाहिए थी। मतलब कहती है दीदी ने तो उसको गंदा बेटे को किया था वाईटी पे आके, लेकिन मैं भी क्या वही काम करूं दीदी वाला और अपने बेटे की चीज़ें आके रख दूं। तो आप दीदी से 4 हाथ आगे आके बात की आपने, ठीक है ना। आप जो है बहुत गलत बात कर रही हैं, बहुत गलत। इस टाइम इस मौके पे आपने खुद सवाल खड़े कर दिए बच्चे की परवरिश पे। कहती है जो उसका बाप दे रहा था मैं वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही थी, वो बात मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए और उसके फ्यूचर के लिए गलत हो जाएगी। कहती गंदी हो अच्छी हो, माँ हमेशा पर्दे डालती है, तो बस मैंने भी पर्दा डाल दिया, आपने पर्दा फाश कर दिया है उसका। पता नहीं आप कौन से मशकूक बातें कर रही हैं बच्चे के हवाले से। 1.5 साल आपके पास बच्चा रहा है और बदला भी नहीं है। उसको आप मिसाल के तौर मान लिया। पहले तो आप ना उनके घर में बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, ये फातिमा का ज़र्फ है आपके बेटे को रख रही है, ठीक है ना। ये फातिमा का ज़र्फ मैं कह रही हूँ, सगी माँ हो के आप कह रही हैं मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती। फातिमा की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ठीक है ना। ये उसका ज़र्फ समझो कि वो उस लड़के को रखे हुए है। जिस तरह से आप अपने बेटे के लिए बात कर रही हैं, थोड़ा सा सोच समझ लेती हैं यार। माएँ पर्दा रखती हैं और आप आके यहाँ पे इशारे दे रही हैं कि बच्चे को कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था छोटे से लड़के को? क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रही हैं, लोगों के दिलों में शक डाल रही हैं। कहती मुझे नहीं फिक्र, लोग मुझे गलत बोलते रहें, बस अंत मचा दी भाई। और कहती है पब्लिक को हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कितने जो है बुरे लोग हैं। मेरी बाजी पे इतना, मेरी बाजी ने खिदमत की, इनको रोटियां पका पका के खिलाती रही, लेकिन ये लोग नफ़रत दिखा रहे हैं, मेरी बहन को बुरा बोल रहे हैं। बस कोई आपकी बहन को आपकी वजह से रगड़ा जा रहा है, आपने उनको बीच में लाया है। आपकी बहन आपकी सपोर्ट में आई, आप रुक नहीं रही थी और जो है फिर उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कहती है मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बाजी को जो है मरने का बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए यार। कोई ये बददुआओं से लोग मर रहे होते ना, तो याद रखें यहाँ पे सारे मरे पड़े होते ये भी बात याद रखें। है खैर, ये था इनका जो है रिव्यू, मतलब इनका रिएक्शन और हमारा रिव्यू रिएक्शन था। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।